दोस्तों ग्रेफाइट पेंसिल जो है 3 चीज़ों से बनती है। ग्रेफाइट पाउडर, वाटर और क्ले, ये 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो जितनी हार्ड पेंसिल चाहिए होती है हमें उतना ज़्यादा क्ले मिलाया जाता है, जितनी सॉफ्ट पेंसिल या डार्क पेंसिल चाहिए होती है उतना हम ग्रेफाइट ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि जो 2H पेंसिल आती है, 4H पेंसिल आती है, वो हार्ड चलती है और लाइट चलती है, लाइट शेड होती हैं। और जितना ही हम आगे ग्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं, बी में 4B, 6B, 8B, तो उतने ही क्ले की क्वांटिटी कम होती है और ग्रेफाइट पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से पेंसिल जो है वो डार्क चलती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो गाइज आज हम लोग जिस पेंसिल को यूज़ करने वाले हैं वो है बेसिकली डरवेंट की 12 पेंसिल्स, 12 ग्राफिक पेंसिल्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, 6B to 4H। तो 4H का मतलब जैसे कि आप लोग जान सकते हैं हार्ड पेंसिल होती है और लाइट पेंसिल होती है, और B का मतलब ये समझ सकते हैं कि ये पेंसिल डार्क होती जाती है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, कब यूज़ करना चाहिए, इतनी ग्रेड्स की जो पेंसिल्स आती हैं इनको यूज़ आप कैसे करें, सही तरीका क्या है पेंसिल्स को यूज़ करने का। सबसे पहले तो आप अपनी पेंसिल्स को समझें, उसके बाद आप उस पेंसिल को कैसे यूज़ करेंगे वो भी आप समझें। दोस्तों आर्टोग्राफी स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विजय आप लोगों को आज दिखाता हूँ कि इतनी सारी जो पेंसिल्स होती हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बॉक्सेस बना लेते हैं जिसके अंदर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि इसकी डार्केस्ट टोन क्या है। और सीरीज वाइज आप देख ही रहे होंगे 4H, 3H, 2H। तो सबसे पहले 4H को लेते हैं और 4H के शेड को आप देखो, ये इसका डार्केस्ट शेड है दोस्तों। इससे ज़्यादा डार्क ये चल ही नहीं सकता, आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें। अब हम लेते हैं 3H कि 3H का जो शेड है वो कैसा आता है। वो ऑब्वियसली 4H से तो थोड़ा सा डार्क आएगा। तो इसमें जितना मर्जी प्रेशर दे दो इससे ज़्यादा डार्क नहीं चल पाएगा ये। अब बारी है 2H की, 2H को चला के देखते हैं। तो 2H जो है वो उससे थोड़ा सा डार्क मिलेगा। और जब इन पेंसिल को चलाते हैं तो आपको भी साफ साफ फील होगा कि जो इसके हार्डनेस है वो कितनी हार्ड है। काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है और कई बार तो शीट पे आपको थोड़ा सा स्क्रैच भी दिखेगा, वो पेंसिल इतनी हार्ड है। और ये आप देख सकते हो। और फिर इसके बाद हम लोग फाइन पॉइंट पेंसिल लेते हैं। फाइन पॉइंट पेंसिल को जब चलाते हैं तो कैसे चलती है। फिर HB पेंसिल जो सबसे कॉमन पेंसिल है, ये फिर भी काफ़ी डार्क है। और इसके बाद हम लोग लेते हैं ये B पेंसिल। B जो होती है वो HB से थोड़ी सी डार्क होती है, डार्क एंड बोल्ड होती है, राइट। और इसके बाद 2B तो काफ़ी डार्क है, मगर इससे भी ज़्यादा डार्क टोन्स अभी नीचे इंतज़ार कर रही हैं। तो ये उससे ज़्यादा डार्क है ये 3B। और इसके बाद आ जाता है 4B। 4B का जो डार्क शेड है वो देख सकते हो 3B से ज़्यादा डार्क है। 5B की लेड टूट गई। 6B जो है सबसे ज़्यादा डार्क है। आपको डिफरेंस कम ही पता चलेगा मगर है डिफरेंस। तो अब आप इसको देख सकते हो कि ऊपर से नीचे तक जो वेरिएशंस है टोन्स में वो कितनी ज़्यादा है। सबसे पहला तो कुछ ज़्यादा ही लाइट है, उसके बाद धीरे धीरे डार्क होने शुरू हुए। तो सबसे कॉमन पेंसिल जो होती है वो बीच में हम रख लेते हैं। HB पेंसिल होती है सबसे कॉमन। और अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो आप देखेंगे कि B के ग्रेड्स हैं, B के शेड्स हैं। और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो H मिलेगा और बीच में आपको F भी मिलेगा, यानी कि फाइन पॉइंट पेंसिल। तो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि पेंसिल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो H पेंसिल है वो थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी थिन होती है, और उसका जो शेड होता है वो लाइट होता है।
आप जब इसको चलाएंगे तो काफ़ी लाइट चलेगी, चाहे आप कितने मर्जी डार्क टोन्स लगा लें, कितना मर्जी प्रेशर लगा लें, लेकिन वो डार्क नहीं चलेगा, लाइट ही रहेगा। और जो बी ग्रेड्स की पेंसिल हैं वो आपको चलने में सॉफ्ट फील होंगी, प्लस जो उसकी लेड होती है वो थिक होती है और बोल्ड होती हैं, और जो उनसे शेड्स निकलते हैं वो डार्कर होंगे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं आपको एक सर्कल में इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक स्फेयर हम लोग शेड करते हैं, ये जो राइट साइड वाला स्फेयर है इसको मैं सिंगल पेंसिल से शेड करने वाला हूँ, जो कि है 6B। तो सिर्फ एक पेंसिल से भी हम सारा काम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ मेनली कि एक पेंसिल से काम करने पे क्या चेंज होता है, और जब हम सारी पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद कि आपको कैसे यूज़ करना चाहिए पेंसिल को। आपको प्रैक्टिस तो सभी में करनी होगी, लेकिन अगर आप लाइट टोन निकालने में कंफर्टेबल नहीं होते तो आप 2B या HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड में मैं जो है HB से शुरू कर रहा हूँ, तो ये शेड जो है HB से कर रहा हूँ। ये लाइट शेड है, अगर मैं इसमें प्रेशर ज़्यादा भी अप्लाई करूँगा तो पेंसिल जो है लाइट ही चलेगी, लेकिन फिर भी मैं इसको लाइट ही शेड करूँगा, क्योंकि HB भी आपने देखा कि कितनी डार्क चल सकती है। तो HB पे आपको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और कम प्रेशर के साथ साथ आपका जो शेड है वो भी लाइट आ जाएगा। अब बीच बीच में मैं पेंसिल्स भी चेंज करूँगा। तो ये जो पेंसिल है वो अब B है, B से शेड करते हैं, क्योंकि HB से जो डार्क शेड वाली पेंसिल है वो B आती है। तो B को यूज़ करके देखते हैं, B से हल्का डार्कर शेड लगाते हैं, और इससे ज़्यादा डार्क करना होगा तो अगेन मैं पेंसिल चेंज करूँगा, 2B का इस्तेमाल करते हैं। 2B को भी लाइट, देखो इनका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लाइट ही रखना है, ऐसा नहीं कि आप उसको डार्क चला दोगे, नहीं। उसके बाद 3B का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पर्सनली जो मेरा व्यू है वो मुझे मल्टीपल पेंसिल्स को यूज़ करके थोड़ी स्मूथनेस नज़र आई है, और अगर हम सिर्फ सिंगल पेंसिल से काम करते हैं तो उसमें आपको शेड्स जो है काफ़ी देखने को मिलेंगे, एक टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो स्मूथ एरियाज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका टेक्सचर मेंटेन करना। अगर आपका आर्टवर्क रफ एंड टफ है, टेक्सचर्ड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको स्मूथली फील उसमें लेकर आना है तो आपको डिफरेंट शेड्स यूज़ करना चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं लेफ़्ट वाले जो काम है वो कितना स्मूथ है, और जो राइट वाला काम है वो कितना टेक्सचर्ड है। मैं इनको अलग से भी एक सिंगल शॉट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेफ़्ट मल्टीपल, ये 6B। तो साथ ही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप में से जितने भी लोग नए हैं हमारे साथ, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू। पेंसिल से ड्राइंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, तो कृपया करके इस वीडियो को ख़त्म होने दें और प्रैक्टिस करें जाएं।